नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पुर्तगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक फालता बहुत लोगों को आ रहा है कि आपको जो आप जुनते का डिक्लेरेशन ले रहे हो, तो जो आपका ओनर है या जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है, उनको बोला जा रहा है कि फिनांस से आपका फिनांस पे जो कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है उसका पेपर साथ में लगाना है, या आप जो पेमेंट इम्पोस्ट हो, जो टैक्स पे कर रहे हो, या जो आप रिसिप्ट लेते हो आपका पेमेंट करने के बाद, रेंट पे करने के बाद ओनर आपको देता है, वो लेटर क्या होता है, वो फिनांस से कैसे निकलता है, क्या है। तो देखो, जो जिनका, मान लो मैं किसी के घर में रहता हूं, मैं रेंटेड रहता हूं किसी के घर में, मेरा जो ओनर है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फिनांस पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट चढ़वाए कि मैं उसके घर में रहता हूं, ठीक है। वो ओनर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको फिनांस का पेपर दे जो मैंने फिनांस पे, मतलब ओनर ने फिनांस पे चढ़वाया होगा, और उसकी रिसिप्ट हर महीने आपको मिले। कई बार क्या होता है, जब आप मिनिमम वेजेस पे काम करते हो और आपका फिनांस पे कॉन्ट्रैक्ट चढ़ा हुआ होता है ना, तो गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है, ठीक है। ये तो एक चीज होगी, बट कई लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है, वो कैसे होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये होता है वो imposto do selo comunicação de contratos arrendamento model 2। जब आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगता है, घर का कॉन्ट्रैक्ट लगता है, तो आपका ऐसा एक पेपर आता है फिनांस से, जो आपका घर का ओनर होता है ना, वो आपको देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अरेंदामेंतो ऐसे करके उसमें स्टार किया हुआ है, मतलब ये उसने घर जो है वो रेंट पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसका है। अब उसके पास ऑप्शन होते हैं कई बार कि क्या कहते हैं उसको, कि कौन रहने वाला है घर पे उनके या नहीं। सब अरेंदामेंतो, सबलीज किया हुआ है क्या? नहीं, सबलीज नहीं किया हुआ है, सिर्फ अरेंदामेंतो करके रखा हुआ है, ठीक है। वो हैबिटेशनल परमानेंट है या नॉर्मल है? तो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल है और वो कंटिन्यूस वहां पे रहने वाले, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा होता है सिस्टम कि आपको ये वाला पेपर आपके जुनते के साथ, जुनता डिक्लेरेशन के साथ, जो भी आप एफिडेविट या नोटरी करवा के आप लॉयर से लेके जाते हैं वो, उसके बाद रेंट का कॉन्ट्रैक्ट वाला अगर बंदा रहेगा तो वो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो सबमिट करना है। और इसके साथ जो आप रिसिप्ट देते हैं आपको, जब आप पेमेंट करते हो रेंट का, और ओनर आपको रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट आपने सबमिट करनी होती है, ठीक है। सिर्फ कल्ला आपका जुनता सबमिट करोगे, फालता आएगा। सिर्फ कल्ला आप डिक्लेरेशन सबमिट करोगे, आपको फालता आएगा। आपको ये तीनों चारों चीजें एक साथ देनी है ताकि आपको फालता ना आए और आपका कार्ड अप्रूव होकर आपको कार्ड आ जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जब करोगे तब जाके आपकी चीजें सही से होती हैं। और कई लोगों को ऐसा भी आया हुआ है कि ओनर जिनके नहीं होते हैं यहाँ पे, ओनर बाहर होते हैं, तो बाहर ओनर का कैसा सिस्टम रहता है कि जब वो यहां नहीं आ पाते तो कई बार लॉयर्स भी उनको बुलाते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे बायोमेट्रिक अपना नोटराइज करने के लिए, या जैसे भी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, उनको कांटेक्ट करके आप उनकी सिग्नेचर लेके, डिजिटल सिग्नेचर हो या सिग्नेचर लेकर, आप उनकी वीडियो ले सकते हो। वीडियो लेकर फिर आप उसको लॉयर को भी दिखा सकते हो अगर चाहिए तो, या तो फिर वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट आपको अगर फालता आया हुआ है जुनते के डिक्लेरेशन का, तो उसके साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट्स डालने ही डालने हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है इम्पोस्टे तो सेलो, ये बहुत ज्यादा लोगों को आए हुए हैं फालते, और मैंने इसलिए इस पे वीडियो बनाई, ठीक है। मुझे ऐसा पता चल रहा है कि लास्ट 3-4 वीडियो में बस इस डिक्लेरेशन के चक्कर में ही बना रहा हूं, बट अगेन कई लोगों को नहीं पता इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। रेस्ट आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।